जनता खुश है। और इस वक्त रांची से जी मीडिया संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे चंदन का। चंदन, यही बात जब हम लोग कह रहे थे, जब मीडिया के नाते, तो फिर ये लोग नकार रहे थे कि नहीं, ऐसा कोई असर झारखंड में नहीं दिखेगा। लेकिन बयानबाजी बता रही है कि तलखी है और वो अंदर खाने साफ दिख रही है, क्योंकि बयानों में अपने सहयोगी को ये कह देना कि वो ज़्यादा स्पीड में है, इसका नुकसान हो जाएगा, इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि जेएमएम का स्टैंड गलत है। ये सीधे तौर पर गलत ठहराया जा रहा है जेएमएम को। देखिए, बिल्कुल आसाम चुनाव ने झारखंड में गठबंधन के बीच कहीं न कहीं एक लकीर तो खींची दी है, और वो लकीर अब बयानबाजी के तौर पे दिखने लगी है। जिस तरह से कांग्रेस चाहता था कि आसाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन में रहे, और कांग्रेस की तरफ से ये सफाई भी आई कि 5 से 7 सीटों का ऑफर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस की तरफ से किया गया था, और साथ ही ये भी कहा गया था कि संगठन की तरफ से तमाम जो भी ज़रूरतें होंगी वो भी उनके उम्मीदवार को मुहैया कराया जाएगा। इसके बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निर्णय लिया कि आसाम में वो गठबंधन से इतर 21 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, और उसको लेकर अंतिम दिन बिल्कुल 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जो जानकारी है उसके मुताबिक 27 या 28 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी असम जाएंगे, और फिर जो चुनावी घमासान होगा, उस घमासान में जो गठबंधन के साथी झारखंड में सरकार में मजबूती से हैं, वही एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं आसाम में ताल ठोकते नजर आएंगे। या यूं कहें कि आसाम में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए वहां पे अपने 21 उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो झामुमो का कहना है कि वो अपने लिए चुनाव लड़ रहा है। झामुमो को वहां के 90 लाख वोटरों पे भरोसा है, वहां के 90 लाख वोटर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो शुरुआत हुई है, एक लकीर दोनों दलों के बीच कहीं ना कहीं खींची है, वो बयानबाजी में बिल्कुल। चंदन, कुछ और सवाल लेंगे, उस पर चर्चा करें। उससे पहले एक चीज बस मैं ये जानना चाहता हूं कि कंफर्म हो जाए, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बात को लेकर कोई अपडेट किया है कि कल चूंकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और उसी दिन लिस्ट जारी हुई है, क्या नॉमिनेशन वो सारे 21 कैंडिडेट्स करने में कामयाब रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक रणनीति का हिस्सा था, और जिस तरह से बिहार में ऐन वक्त पर झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति में रही थी, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार आसाम में पहले से अपना पैरेलल अभियान चलाए रखा। वहाँ अपने नेताओं को भेजा, वहाँ अपने मंत्रियों को भेजा, उसके अनुरूप वहाँ होमवर्क किया गया, और जो 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, कहा जा रहा है कि सबों ने अपना नामांकन किया है। अच्छा चंदन, अब सवाल पर आते हैं कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम सीरियस थे कि गठबंधन हो, लेकिन आप देखिए बीजेपी विरोधी होकर भी बीजेपी मजे ले रही है या भड़काने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी एक बात बार बार कह रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस ने बार बार धोखा दिया है, क्योंकि बिहार चुनाव का उदाहरण दिया जा रहा है, बंगाल का उदाहरण दिया जा रहा है, और यह सच है कि जेएमएम दोनों जगह चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे कभी मौका दिया नहीं गया। और इसीलिए शायद जेएमएम को लगा कि इस बार भी आखिरी तारीख तक जब कांग्रेस फाइनल नहीं कर पा रही है, तो यानी कांग्रेस सीरियस नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने तरीके से इस बार असम को साधने की कोशिश की है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के एक साथ असम में मैदान में आने से अलग अलग बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी हमलावर है, उसके अलावा कांग्रेस पर भी हमलावर है। तो कहीं ना कहीं जो ये बयानबाजी है, ये बीजेपी को तो एक मौका दिया ही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच भी एक बयानबाजी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर कांग्रेस स्पष्टीकरण दे रहा है कि 5 से 7 सीट का ऑफर दिया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि वहाँ वो अपने लिए चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में ये जो बयानबाजी है वो कहीं दूर तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। हाँ, लेकिन जेएमएम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर आया है? जो कांग्रेस कह रही है कि 7-8 सीटों का ऑफर दिया गया था, जेएमएम को क्या लग रहा है कि कांग्रेस सीरियस थी इस गठबंधन को लेकर? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 40 सीट आइडेंटिफाई किए थे, उसके अनुरूप सीटों की हिस्सेदारी आसाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया, और इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने संगठन के लिहाज से निर्णय लिया कि वहां 21 सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि पहले 19 सीट की बात आई थी, फिर 21 सीट पे जो लिस्ट है वो जारी कर दिया गया। क्योंकि शायद ये भी हो सकता है कि झारखंड
क्योंकि आरजेडी का और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन को, चंदन आपको याद होगा कि उस चुनाव में यही चर्चा हो रही थी कि बिहार में 243 सीटों में 12 सीटें भी अगर जेएमएम मांग रही थी तो आरजेडी देने को तैयार नहीं थी, जबकि वहां आप झारखंड की बात करें तो 81 विधानसभा सीटों में आरजेडी अपनी हिस्सेदारी मांगती है, 10 और 12 पर डिमांड करती है। उसके बाद बार्गेनिंग होती है तो थोड़ा कम पर आरजेडी आती है। कांग्रेस की भी आप देखिए तो सीटों की हिस्सेदारी अच्छी खासी है। तो फिर 126 विधानसभा सीटों वाले आसाम में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डिमांड की तो कांग्रेस को थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए था कि भाई तालमेल कैसे बिठाना है। बिल्कुल इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस से झामुमो ने जिस सीटें मांगी उसके अनुरूप झामुमो को सीटें नहीं मिली, लिहाजा झामुमो ने ये तय किया कि वो इंडिपेंडेंट अकेले वहाँ पे चुनाव लड़ेगा, अपने उम्मीदवार उतारेगा। झामुमो 21 उम्मीदवार उतार दिए हैं, वहाँ अपने विधायकों को, मंत्रियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भेज दिया है। मुख्यमंत्री भी 27 से 28 से आसाम में होंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये लगा कि जो उचित हिस्सेदारी आसाम में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले जाने का निर्णय लिया। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चंदन इस पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर ये लड़ाई जो है वो बढ़ी है और लड़ाई जो है वो काफी ज्यादा नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि दोनों ही गठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, रांची में साथ हैं, लेकिन असम में जाते ही वो एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त चुनाव लड़ने के मूड में है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।